इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जो एनएपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट तो एनएपी रूल 2020 में है, नो डाउट सेमेस्टर के एग्जाम देंगे और उनका पेपर कब होने वाला है, दिसंबर में होने वाला है। कुल मिला के आप सभी लोगों का जो टाइम बचा हुआ है वो सिर्फ 3 महीना का टाइम बचा हुआ है। ये तो अगस्त निकल गया आप सभी लोगों का, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। अभी रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग महाविद्यालय में, और ये अगले महीने से दोस्तों आप लोगों का सितंबर अक्टूबर में एग्जाम फॉर्म डलाया जाएगा और फिर दिसंबर में आपका पेपर होगा और नवंबर में आपका फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इन सभी को देखते हुए दोस्तों हमको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास जो सिलेबस है कैसे बने हुए हैं, मैंने सभी को लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा है। मैं पूरा इसको समझाऊंगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है दोस्तों। तो ये पूरा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको हर वीडियो सीक्वेंस से मिलेगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 से लेकर के 10 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। ओके, हमारे पास 4 यूनिट देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो ये आप समझिए, समय कम है और समय कम है और आप अगर लापरवाह काम करेंगे, लापरवाही से अगर आप काम करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस चैनल से आप जुड़े रहना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। अभी मैं 3rd सेमेस्टर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपने देखा होगा और नहीं देखे हैं दोस्तों जाके उसको देखना कि 3rd सेमेस्टर में मैंने कितने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मैंने पूरे 4 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। 5वां चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, 5, 6, 7 केवल 7 चैप्टर है हमारे पास 3rd सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर का भी पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप पहला सेमेस्टर में हैं और अगर आपको इस तरह से बेहतरीन चीज़ अगर आपको चाहिए, अच्छा क्वालिटी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और घर बैठे प्राइवेट की स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो ये हमारा केमिस्ट्री विनर MK सर हमारा जो चैनल है काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को पूरा समझना। देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। देखो दोस्तों, ये हमारे जो 3 चैप्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये पहला यूनिट है हमारे पास 4 से लेकर के 6 तक, ये हमारा दूसरा यूनिट है और 7 से लेकर के 8 हमारा तीसरा यूनिट है और 8 से लेकर के 9 ये हमारा चौथा यूनिट है। कुल मिला के हमको 4 यूनिट पढ़ना है और कुल मिला के चैप्टर कितने हैं, 10 चैप्टर हमको देखने के लिए मिलेगा। राइट दोस्तों, और प्रैक्टिकल भी क्या चीज़ है, क्या पढ़ना है और कितना कितना नंबर बटे हुए हैं ये भी मैं पूरा आपको डिटेल करूंगा। मैं इनका पूरा PDF रखा हूं, अगर आप चाहें तो मेरे नंबर में मैसेज कर सकते हैं 8818867195। इस नंबर पर मुझे बोलिएगा आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम और अपना नाम आप जरूर बताएंगे, आपको मैं तुरंत PDF दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। देखो पहला हमारा जो चैप्टर है प्राचीन भारतीय रसायन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। नागार्जुन आए, बाणभट्ट आया है ना, अलग अलग वैज्ञानिक आए, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, प्राचीन समय से ही कैसे इसका इस्तेमाल करते थे, उनका विकास कैसे हुआ है ना। तो यहाँ इस केमिस्ट्री का जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक जमाना है हमारे जानते हैं, तो प्राचीन समय से ऋषि मुनियों का हमारा देश रहा है। प्राचीन समय से ही लोग किसी को बिच्छू काट लेते थे, सांप काट लेते थे, तो उनको जड़ी बूटी के माध्यम से उनको दवा दिए जाते थे। तो सब जगह पर हमारे रसायन काम करते थे दोस्तों। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर हमको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे से समझ आएगा। बहुत ज़्यादा कथा कहानी दिया है, इतिहास के बारे में दिया है, 700 ईसा पूर्व के पहले का बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को हम करेंगे, लेकिन हमारा ये पहला चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आते हैं पेपर में पढ़ना पड़ेगा। कम नंबर का आएगा जरूर, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। ये आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, अगर आप PDF आप रखे होंगे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो चैप्टर है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सब पढ़े होंगे, कणाद ने बोला क्या परमाणु के बारे में, है ना। हम पढ़ते हैं कि परमाणु जो होते हैं बाहरी और खोखला होते हैं, अंदर उसका बीच में होता है प्रोटॉन, जो भारी कण होते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ। मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, आर्हेनियस के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, राइट ना। तो ये हमारे पास दोस्तों हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है। तो ये हम चीज़ें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं एटम के ऑर्बिटल में, हून का नियम, पाउली का नियम, अबाउ का रूल, ये सब नियम को हमको पढ़ना है। और इतना जितना मैंने टॉपिक गिना है वही टॉपिक पढ़ के ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। जो सभी दोस्तों आप पढ़े होंगे 12वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, वही का हमारा टॉपिक को कर लेना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सरल है। मैं आपको वीडियो दूंगा सीक्वेंस से। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर अब हमारा लेक्चर स्टार्ट कर दीजिएगा। तो एक हफ्ता के बाद मैं आपको वीडियो देना स्टार्ट करूँगा। फिलहाल आप सभी इन सिलेबस को पहले समझें। आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमको समझना है। हमारे पास जो आवर्त सारणी होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं दोस्तों, राइट ना। तो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कैसे काम करते हैं, आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होते हैं, आयनन विभव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को दोस्तों इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो ये दोनों चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइड में रख के पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको क्लास के दौरान और बता दूंगा। अगला है हमारे पास दूसरा यूनिट जो कि चौथा चैप्टर के अंतर्गत आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग। क्या चीज होते हैं केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंतर्गत आयनिक बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों के दोनों आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अर्थात ये समझे कि हमारे पास H2 के मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, जो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन को कोई ना कोई अटैच करके रखा है, आकर्षण करके रखा हुआ है, जिसके माध्यम से दोस्तों ये दोनों के बीच में आकर्षण है, एक अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु के बीच में आकर्षण जो लगते हैं, अणु में परमाणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे पूरा है पार्ट। जैसे आप सबने पढ़ा होगा सोडियम प्लस आयन होता है, क्लोरीन माइनस आयन से जब इसको अटैच कराते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है मेरे पास NaCl बनता है, जो कि एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। बहुत सारे आपने पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड को हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। दूसरा है हमारे पास जो कि 5वां चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग है। फर्स्ट सहसंयोजक बॉन्ड को पढ़ेंगे। ये देखो ये हमारा सहसंयोजक बॉन्ड है फ्रेंड। हमारे पास जब भी साझा बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये वाटर है, वाटर में ऐसे आपस में साझा करने से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अगर कोई बॉन्ड बनते हैं फ्रेंड, तो उनको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया कि हमारे पास सहसंयोजक बॉन्ड को इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इस चौथा चैप्टर में आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। अगला दोस्तों हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग सेकंड है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके अंतर्गत पूरे केमिकल बॉन्डिंग को ही तीनों पार्ट में कंप्लीट किया गया है। अर्थात चौथा, पांचवा, छठवा, ये तीनों, अर्थात यूनिट 2 जो हमारा है ना, वो पूरा केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा है दोस्तों, और बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप केमिस्ट्री से डरते हैं, केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, तो दोस्तों मैं 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री डाला हूं 15-16 वीडियो। फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड फाइनल, कोई भी क्लास पढ़ रहे हैं, 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री को आप जाके देखना, प्ले लिस्ट में है मेरे चैनल में, आपको बहुत कुछ समझाएगा वो वीडियो, है ना। अगला है तीसरा यूनिट है, 7वां चैप्टर है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन आते हैं आप सबको पता है, 18 ग्रुप में हमारे पास ग्रुप नंबर होते हैं पहला, और ग्रुप नंबर होते हैं हमारे पास फ्रेंड दूसरा, है ना। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, जो भी एलिमेंट आते हैं आप सबको पता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये आते हैं हमारे पास, ये सब आते हैं एलिमेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सभी के सभी एलिमेंट दूसरा ग्रुप के एलिमेंट हैं। अर्थात हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे इनका रिएक्शन होते हैं, ये आवारा तत्व है, इसको छोड़ के ये लिथियम का व्यवहार, बेरिलियम के व्यवहार अलग क्यों होते हैं, इसके बारे में पूरा रिएक्शन देखेंगे, और साथ में बनते कैसे हैं, ये सब भी हमारे पास देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये हमारे पास 7वां चैप्टर। 8वां है पी ब्लॉक एलिमेंट। भाई पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ग्रुप नंबर हमारे पास 13 ग्रुप आते हैं, 14 ग्रुप आते हैं, 15 ग्रुप आते हैं, 16 ग्रुप आते हैं, 17 ग्रुप आते हैं, और आते हैं 18 ग्रुप। इसको हाइड्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसमें अंतर हाइड्रोजन यौगिक को दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ये अंतर हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम होगा, और मिलने के बाद जो कंपाउंड बनाएगा सबसे खास होगा इसका
हमारे पास 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा, 13 का होगा, 15 का होगा, 16 का होगा, 18 का होगा। ये सभी ग्रुप के एलिमेंट को पढ़ेंगे। और इसमें फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट मजे की बात है, जिनान के कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। इसके फ्लोराइड है, जिनान डाई फ्लोराइड है, हेक्सा फ्लोराइड है, ये सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो एक बार ले लीजिएगा, क्लियर दिख रहा है इसलिए कर रहा हूँ, राइट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 8 चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे पास 9वां जो हमारे पास चैप्टर है कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कैसे होते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात यह है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेनली इंक्लूड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उनके डेरिवेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के रूप में कार्बेनैन, कार्बिन्स, नाइट्रीन्स, रेजोनेंस क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, मेजोमेरिक प्रभाव क्या होते हैं, ये सारे चीज़ों को दोस्तों हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं कार्बनिक रसायन में, जो कि बहुत खास होने वाला है। ओके दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, एक बार आप देखना जरूर वीडियो को। ठीक है अगला है हमारे पास 10वां चैप्टर कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। हम लोग दोस्तों एक चीज देखेंगे, हमारे पास जैसे सम्मित असम्मित का बात करते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास ये कार्बन है, अगर चारों के चारों हमारे पास एक ही संयोजकता है तो ये सम्मित है मान लीजिए, ओके। लेकिन मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, लेकिन ये चारों के चारों संयोजकता, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई और एटम जुड़ा हुआ है, राइट ना। तो अलग अलग हमारे पास एटम जुड़े हैं अगल बगल से, तो हमारे पास स्टेरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब सम्मित पढ़ते हैं, असम्मित पढ़ते हैं, किरेल पढ़ते हैं, राइट ना, सीस ट्रांस के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो आपको उतना अच्छा से समझ तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों थोड़ा से बोरिंग चैप्टर है, कह रहा हूँ मैं, ये पहला और ये लास्ट वाला, राइट ना। अब बीच का जितना भी टॉपिक है ना दोस्तों, काफ़ी स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। मैं फटाफट वीडियो बनाऊंगा आपके डिमांड के ऊपर। अगर आप बोलेंगे ना वीडियो बनाइए सर, घर बैठे पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ना है यार, ना कि डिग्री के लिए, राइट ना। डिग्री ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा जब हमारा नॉलेज अच्छा रहेगा। कल के डेट पर यह चीज़ अगर आप नहीं सीखेंगे तो लोग आपको गाली देंगे, जब आप टीचर बनेंगे, कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, तो ये सब बेसिक को अच्छे से आप कवर करके रखें, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैंने इन चीज़ों को बताया। चलिए अब इसके अंदर वाला पूरे पार्ट को हम लोग समझते हैं कि बेसिक इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है, सिलेबस को पूरा समझते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी का जो पीडीएफ है, जो सिलेबस है, कितना नंबर का है और प्रैक्टिकल कितना नंबर का है, इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग समझते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ओके। ठीक है दोस्तों, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग इनके पूरे अंदर के टॉपिक को पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है, और इसके पहले आपने 11वीं 12वीं में क्या पढ़ा है और वहां से कितना आपका सिलेबस कवर हो रहा है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा समझने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसके इस पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना नंबर का होने वाला है, क्या है, पूरा मैं आपको समझा के दूंगा। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए और समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन से कितना नंबर का क्या चीज आने वाला है, पूरा मैं डिटेल करूंगा दोस्तों। आपने ऑलरेडी पूरा एक बार स्ट्रक्चर देख लिया दोस्तों कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चीजों को स्टडी करना है, इतना चीज आपको एक बार ऊपर से मालूम हो गया दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आप 2025-26 के स्टूडेंट है। इसके पहले वाले जो भी स्टूडेंट रहे वो आपके 24 और 25 के बेच रहे, लेकिन अब हमारा जो बेच है दोस्तों अभी चलेगा 25 और 26, राइट ना। तो ये हमारा सिलेबस है कंप्लीट, जिसको अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, राइट ना। देखो यहाँ पर पासिंग मार्क आपका 40 नंबर रहेगा इंटरनल और मेन एग्जाम करके, ठीक है। और यहाँ पर ये 100 नंबर का टोटल ये पेपर है हमारा केमिस्ट्री, राइट ना। और इसमें प्रैक्टिकल नंबर भी है, आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल करूंगा इसको। चलिए समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, हमारे पास जो पहला जो यूनिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत हमको कितना चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, 3 चैप्टर। जो पहला है हमारे पास प्राचीन केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, जो हमारे पास प्राचीन भारतीय है उसमें रसायन कैसा था। तो इसमें आप सभी को मैंने बताया कि प्राचीन समय में जो रसायनज्ञ थे, रसायन के जो कर्ता धर्ता कहा जाए, कैसे इस्तेमाल करते थे, उनमें डाइन है, पिगमेंट्स है, ये सब चीज़ें हैं। आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते थे, जैसे चरक है और चरक संहिता, ये सब कैसे हमारे नागार्जुन थे, ये सब लोग कैसे हमारे इस रसायन के
दुनिया में कैसे काम किए, उन सभी चीज़ों को ये पहला चैप्टर में दिया हुआ है। प्राचीन जो रसायनज्ञ हैं कौन कौन हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बुक के बारे में, ऋषि महर्षि कणाद है, आचार्य नागार्जुन है, ये सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। मतलब इनका कुल मिला के परिचय दिया है, कैसे अपन इस्तेमाल इसको करे थे। प्राचीन समय का बात है, 700 ईसा पूर्व के बारे में बात किया गया है। तो ये चैप्टर लेकिन बोरिंग है ज़्यादा, एकदम अजीब टाइप का चैप्टर है, आप सबको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, राइट ना। तो इसीलिए मैं इनको साइड में रख दिया रहता हूँ, ताकि जब समय बचे तो बाद में इसको पढ़ते हैं करके। जैसे कि मैंने आपको पूरा शुरू के स्टार्टिंग वीडियो में आपको समझाया मैंने। दूसरा दोस्तों हमारे पास यूनिट हमारा दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल नेचर ऑफ द पार्टिकल, कोई भी जो पार्टिकल होते हैं उनमें दो गुण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, उसमें तरंग और कण दोनों की तरह वो व्यवहार करता है। डी ब्रॉगली समीकरण है हमारे पास उसी के साथ में, जो बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, गति और उनके वेग को, मतलब उनकी स्थिति को एक साथ बताना असंभव है, इसे अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है क्वांटम नंबर। आप सभी लोग पढ़े होंगे क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, चारों प्रकार को एक्सप्लेन करना है हमको। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनका करते हैं, पाउली का सिद्धांत है, हून का नियम है, और हमारे पास अब्बाउ का नियम है। ये तीनों नियम को हमको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जो हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। अब हमारे पास कुछ आवर्त सारणी से क्वेश्चन लिया गया है हमारे पास, कि हमारे पास सबसे पहली चीज है आवर्तिता किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में एटॉमिक साइज कहाँ से कहाँ जाने पर बढ़ते हैं घटते हैं, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। आयनिजेशन क्या होते हैं देख सकते हैं आप, पूरा पीडीएफ है, हर लाइन टू लाइन पढ़ के आप पूरा समझ सकते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको बोलते जा रहा हूँ, आप सभी समझते जाएं। आयनिजेशन क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हम लगाएंगे उसे हम लोग आयनिजेशन एनर्जी कहते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा सोडियम पर प्लस चार्ज लगता है, अगर उनके बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकालूं या दान करने के लिए जो ऊर्जा लगेगा उसे हम लोग आयनिजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनिक रेडियस क्या है, देखो दोस्तों हमारे पास सोडियम प्लस है मान लीजिए और एक साइड है सोडियम, तो दान करने के बाद साइज उनका छोटा हो जाता है और ग्रहण करने के बाद साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जब मैं वीडियो सीक्वेंस से बताऊंगा आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है तो इस इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, मूल्यांकन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो ये चीज़ हमारा कवर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा यूनिट, जैसे कि मैंने आपको फ्रंट पेज पर समझाया वीडियो की स्टार्टिंग में, केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जनरल आप कैरेक्टर को पढ़ेंगे, और आयनिक बॉन्ड क्या चीज़ होते हैं, लेटिस क्या चीज़ होते हैं, और स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन है जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेजन रूल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, लेविस डॉट क्या होते हैं, लेविस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एटम है, मेरे पास कोई एटम है कार्बन, और इसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन को दोस्तों अगर हम लोग डॉट के रूप में अगर हम दर्शाते हैं तो इसी डॉट को हम लोग कहते हैं दोस्तों लेविस डॉट कहते हैं, लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, इनके पूरे कॉन्सेप्ट है, और हमको देखने के लिए मिलेगा VSPR थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारे एग्जाम के बेस पर IMP है, ठीक है, जिसमें ये सभी के सभी कंपाउंड है, PCl5 है, SF6 है, ये पूरे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको हम डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस बनाए हैं ना, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो HOD है, जो हेड है, उन लोग का सिग्नेचर है। केमिकल बॉन्डिंग सेकंड है हमारे पास, देखिए हमारा कौन सा ये चैप्टर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 3 चैप्टर, ये 4 और ये 5, और ये हमारा छठवां चैप्टर है। छठवां चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग 2 है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे।
ओवरलैपिंग क्या होते हैं? किसी एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब इलेक्ट्रॉनों के जो लोब्स हैं मिलते हैं तो उसे हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, N2 और O2 कैसे हमारे पास MOT के थ्रू समझते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे। अणुकक्षक सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हमारे पास तीसरा यूनिट है, ये हमारा 7वां चैप्टर होगा, राइट ना। 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, लिथियम और बेरिलियम अलग क्यों दिखते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या चीज होते हैं, हमारे पास पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक के एलिमेंट है दोस्तों, इन सब को हम लोग डिटेल करेंगे। इसमें हम लोग विकर्ण संबंध पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगा इसमें। और है हमारे पास 8वां हमारे पास चैप्टर है दोस्तों, दिखाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। आप सभी लोग जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। यदि प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है तो उसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हो? 13 ग्रुप 14 15 16 17 18 ये सभी के सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसी में उप ब्लॉक उप कक्षक भी होते हैं, उप जो धातु होते हैं वो भी हमारे पास शामिल होते हैं फ्रेंड। तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रेट्स है, हाइड्राइड डाइबोरेन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही सब चीज़ है जो हम वीडियो में आपको बताएंगे। कार्बन के ग्रुप है जिसमें हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें दिया है, सिलिकेट दिया है, ये सब सिलिकेट कार्बाइड्स ये सब इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा हमारे पास है नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप में इसके ऑक्साइड है, आप देख पा रहे हैं सभी लोग, इसके प्रॉपर्टीज है, इसके अलग अलग कंपाउंड है। वीडियो में पर्सनली हम लोग टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे और जो हमारे एग्जाम के बेस पर इंपॉर्टेंट है ना वही चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, वही चीज़ों को हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे। बाकी जो हमारा काम करेंगे ना दोस्तों उनको हम लोग नहीं देखेंगे। अगला है हमारे पास, इसके बाद हम लोग चौथा यूनिट को समझते हैं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से चीज़ें आते हैं। ये है हमारे पास चौथा यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज कैसे होते हैं, बॉन्ड कैसे टूटते हैं, दो तरह से टूटते हैं, एक तो होमोलाइटिक और एक तो हेट्रोलाइटिक। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समास और विषमास क्लीवेज कहेंगे इसको, राइट। और है हमारे पास बॉन्ड का जो लेंथ क्या होता है, जो बंध का कोण क्या होता है। भाई अगर हमारे पास दो परमाणु के बीच में बंध का एक लंबाई होता है उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और दोस्तों हमारे पास बॉन्ड एंगल भी होते हैं, जैसे वाटर में 105 होता है, अमोनिया में 107 होता है, ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड होते हैं जो बॉन्ड एंगल होते हैं। तो अणु में परमाणुओं के मध्य लगने वाले जो बनने वाला जो एंगल होते हैं उनको बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक दोनों IMP है। अगला है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, राइट ना। तो रिप्लेस होने के यहाँ पर कई हमारे पास जगह होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप दो तरह से तीन चार तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेडिक प्रभाव, और हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होते हैं, और होते हैं हमारे पास रेजोनेंस, अनुनाद के नाम से जानते हैं, हाइपर कंजुगेशन जिसे अति संयुग्मन कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट भी होते हैं, टाइटोमेरिज्म होते हैं जिसमें कीटो रूप चला जाता है इनॉल रूप में, जैसे आप पढ़े होंगे समावयता चलावयता, तो ये चलावयता है हमारे पास। और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, देखो कार्बोकेटायन सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बेनायन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुक्त मूलक, और ये है कार्बिन्स, और ये हमारे पास नाइट्रीन और बेंजाइन। ये पांचों टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास, ये तो हो गया 9वां चैप्टर, और ये लास्ट है 10वां चैप्टर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टेरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दोस्तों सिमेट्री क्या होते हैं, अगर दो हमारे पास कोई चीज़ है, कोई कार्बन के साथ या किसी भी कंपाउंड के साथ अगर बॉन्ड बना हुआ है, और दोस्तों अगर हम उनको दो समान भाग में डिवाइड कर दें तो सममित हो जाते हैं। असममित क्या होते हैं, जो समान भाग में डिवाइड नहीं होते। जैसे आपका पंजा है, हाथ का पंजा है, अगर हम उनको चाहे ले ऐसे काटें, एक्सिस से काटें या फिर पैरेलल काटें, किसी भी तरह से हम काटें, हॉरिजॉन्टल काटेंगे, बराबर नहीं होगा, अर्थात वो असिमेट्री होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कीरेलिटी, है ना, कीरेल कार्बन किसे कहते हैं, और अकिरेल किरेल का मतलब, यही सब टॉपिक हमको पढ़ना है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इरिथ्रो और थ्रियो। जैसे हमारे पास सीस और ट्रांस होते हैं ना, वैसे हमारे पास थीवो और इरिथ्रो होता है, इरिथ्रो और थ्रीवो होता है। ठीक है, एल के बारे में हम लोग देखेंगे। और आर एस, ये भी 12वीं के सिलेबस है लगभग, बहुत सारा चीज। ठीक है, और ये लास्ट है दोस्तों हमारे पास, जिसमें सीस और ट्रांस वही चीज आ गया, आइसोमेरिज में पढ़ेंगे। और एल्केन, एल्केन में पढ़ेंगे, एल्केन में मतलब एल्किन है ना, एल्किन में हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस आइसोमर। और मैलिक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड है, ये सब में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 2-3 टॉपिक यहाँ से, 5-6 टॉपिक यहाँ से, कुल मिला के पहला जो चैप्टर है और लास्ट जो चैप्टर है, ये ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट है तो जरूर, सब इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बोरिंग चैप्टर है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इनका सी पार्ट है, जो कि लर्निंग रिसोर्स पार्ट है हमारे पास। हाँ, ये देखेंगे हमारा कितना कितना नंबर का ये होने वाला है। देखो टोटल नंबर हमारा 100 नंबर का एग्जाम होना है, जिसमें कि दोस्तों 30 नंबर हमारे पास इंटरनल और असाइनमेंट के बेस पर पेपर होना है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 20/20, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल आपको 2 बार लिया जाएगा एक सेमेस्टर में। जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उन नंबर को हम लोग चढ़ाएंगे, ऐसा कह रहा है सिलेबस। तो ये 20 नंबर का टोटल यहाँ इंटरनल एग्जाम है, 10 नंबर का आपका असाइनमेंट है या सेमिनार दिया है। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक पर सेमिनार दे दे तो वहाँ भी आपको 10 नंबर मिलेगा। कुल मिला के दोस्तों ये 30 नंबर इंटरनल और असाइनमेंट के ऊपर है। 10 यहाँ 20 नंबर इंटरनल होने वाला है और 10 नंबर का आपका असाइनमेंट है। कुल मिला के 30 नंबर का इंटरनल और असाइनमेंट है, और 70 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, तो 70 और 30 कितना हो गया, 100 नंबर। सिलेबस काफ़ी अच्छा है रहने को, लेकिन लंबा है सिलेबस, ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। इतना छोटा नहीं है सिलेबस जितना आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 चैप्टर आपको पूरा कवर करना है। क्लियर है? तो ये है दोस्तों हमारे पास नंबर का ये कैसे डिवाइड किए गए हैं, आपने समझा होगा। और दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रहे हैं आप सभी लोगों को, ये जो 70 नंबर कैसे बटे हुए हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का, 10 नंबर का यहाँ सवाल हो गया। और हमारे पास 5 × 4 है, मतलब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा 4-4 नंबर का, कुल मिला के 20 नंबर यहाँ हो गया। और 10-10 नंबर का यहाँ 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो 10 × 4 = 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70। देखो यहाँ पर 10-10 नंबर का हमारे पास ऐसा नहीं पूछेगा, एक एक सवाल 10-10 नंबर का। केमिस्ट्री ऐसा है, 2 सवाल को 5-5 नंबर बना के एक प्रश्न में डाल के दे देगा, ए बी करके, आपका 10 नंबर। क्लियर हो? तो ये एक एक प्रश्न के अंतर्गत आपको 10-10 नंबर मिलेगा, लेकिन ए बी करके बांट बांट के दे देगा। तो ये 10-10 नंबर आपको, 4 क्वेश्चन आपको बना के देगा, 40 नंबर यहाँ। और यहाँ पर 5 प्रश्न दिया जाएगा 4-4 नंबर का, कुल मिला के 20, 20 और 10 30, 30 और 40, यहाँ पर 40 20 60, 60 और 10 70 नंबर। ये हमारा थ्योरी का पार्ट है, जो कि हमारे पास असेसमेंट एंड एवल्यूशन होते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिकल का भी कुछ पार्ट है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी के लिए। देखो 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको कितना नंबर आपको प्रैक्टिकल देना है, 35 नंबर का प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल में भी आपका 15 नंबर इंटरनल और असाइनमेंट है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एसिड एंड बेस रेडिकल आपको निकालना रहेगा। केटाइन मतलब प्लस है और एनाइन मतलब माइनस है। इसका मतलब ये होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 2 एसिड एंड 2 बेसिक रेडिकल इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन में 2 अम्लीय तथा 2 क्षारीय मूलकों की पहचान करना, जिसको आपने 12वीं में पढ़ा है, राइट ना। क्लोराइड टेस्ट है, जिंक टेस्ट है, बेरियम टेस्ट है, ये सभी टेस्ट को आप सभी लोगों को कर लेना है। टाइट्रोमेट्रिक आपका एनालिसिस है दोस्तों, जिसमें आप लोग एसिड और बेस का टाइट्रेशन करेंगे, जिसमें अम्ल और क्षार का टाइट्रेशन हम लोग करेंगे। तो यही 2 पार्ट है हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दोस्तों सोडियम हाइड्रो, दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के प्रैक्टिकल नंबर यहाँ पर है। एक तो 50 नंबर का टोटल नंबर है, ये 35 नंबर और 15 नंबर क्या चीज़ है हम लोग समझते हैं। कंटिन्यू इंटरनल एग्जाम, देखिए दोस्तों हमारे पास जो प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें 10-10 नंबर का 2 बार होगा। तो एक बार जो ज़्यादा नंबर आएगा उसी को हम लोग वैल्यू देंगे, ऐसा ये कह रहे हैं, राइट ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रैक्टिकल नंबर ये बात कर रहा है इंटरनल का, जिसको बच्चों अभी हमने देखा कि 2 तरह से प्रैक्टिकल होगा, एसिड और बेस रेडिकल निकालना है, और साथ में हमको
एक निकालना है, टाइट्रेशन करना है, ठीक है। तो उसी का इंटरनल एग्जाम भी होगा, तो ये आपका 10 नंबर का है। फिर बच्चों हमारे पास 5 नंबर का यहाँ प्रैक्टिकल का ही ना असाइनमेंट और सेमिनार होगा। या तो सेमिनार होगा या फिर आपका असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल का है ना, वो वाला पार्ट थ्योरी का था, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा प्रैक्टिकल का है। कुल मिला के ये 15 नंबर हो गया। 10 नंबर ये आपका असाइन इंटरनल एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल का। और 5 नंबर होगा यहाँ पर असाइनमेंट आपको जमा करना रहेगा प्रैक्टिकल का, और सेमिनार या फिर सेमिनार देना रहेगा प्लस अटेंडेंस के साथ। कुल मिला के 15 नंबर हो गए। 15 नंबर आपका ये इंटरनल और असाइनमेंट सेमिनार के बेस पर होगा। और 35 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। क्या का होगा आपका मेन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का। जैसे आप लोग पिछले सत्र भी जब कोई बच्चे पढ़ते थे सेकंड फाइनल में जो थे, 50 नंबर का सीधा उनका एग्जाम होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों कुल मिला के 50 नंबर, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे कि आपका वर्क के बेस पर 20 नंबर, आप जो लैब वर्क का करे हैं, डेली आप कॉलेज आए हैं, असाइनमेंट तो जमा करेंगे। 20 नंबर का आपका क्या नंबर है, डेली आप लैब में काम करें उसका। और 10 नंबर का होगा दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा। कुल मिला के ये हो गया आपका 20 और 10 30, और 5 नंबर का ये 35 नंबर। कुल मिला के 2 ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा मेन एग्जाम में। और 20 नंबर ये हो गया। 10 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा स्पॉटिंग के बेस पर, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। और 5 नंबर का आपका वाइवा क्वेश्चन होगा। कुल मिला के 35 नंबर है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज बाय कोर्स टीचर एट पर लेब स्टेटस। जो आपके टीचर हैं, जो आपको लेब का काम कराते हैं, उन्हीं के माध्यम पर ये प्रैक्टिकल होने वाला है। इन सेमेस्टर एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक चीज लिखा हुआ है, नोट डाउन करिए। इन सेमेस्टर एग्जाम ESE यही है दोस्तों। इनको आप एक बार वीडियो को रोक करके देखना, सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। आई होप दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया कि यहाँ पर प्रैक्टिकल कैसे काम होने वाला है। इन सभी पर मेरा वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब चीज़ टेस्ट को सीख जाऊं फर्स्ट ईयर में, तो आप अच्छे से वीडियो को देखना, प्रैक्टिकल सर्च मारना, मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखना, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को सिखाया, बताया कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम का पूरा सिलेबस क्या है। इस सभी पर वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आप सभी के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में ये हमारा प्रोग्राम कैसा था, सेमेस्टर का प्रोग्राम है, ये 4 ईयर का है, 4 साल का है। ये कुल मिला के 8 सेमेस्टर आपको दिलाना है, ठीक है दोस्तों। और इन सभी चीज़ों पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो एक हफ्ता के बाद दोस्तों आप सभी को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं चूंकि 3rd सेमेस्टर के लिए काम कर रहा हूं, इसीलिए आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। इस तरह के वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। चैनल में नए आए होंगे फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलेगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लेना, ओके। और GVSE ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना है। वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।